Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन की फाइनल डिसीजन क्या होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आपके लिए वो क्या फील करते हैं डेफिनेटली हम देखेंगे, क्या महसूस करते हैं, क्या उनकी दिल में छुपा हुआ है आपके लिए। सो ऑफ कोर्स लास्ट में हम क्या करेंगे, कुछ चैनलाइज मैसेजेस को देखेंगे जो हमने फिर से न्यू बनाया है। एंड बहुत दिन के बाद मैं फाइनल डिसीजन का टॉपिक दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत दिन से नहीं दिया मैंने। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन की नाम जो है रिपीटेडली अपने दिमाग पे रखिए। कोई एक ही पर्सन के नाम आप इस दौरान सोच सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं एंड उनका अगला डिसीजन क्या होगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। गाइस, मैंने न्यू मून का रीडिंग ऑलरेडी बहुत पहले दे चुकी हूँ मैं, इसके ऊपर से जा रहा होगा। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर किस तरह से फीलिंग्स रखते हैं। ओके, आपके पार्टनर का जो है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस लुक दे देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कोई भी सिचुएशन पे, क्योंकि उनको लगता है जब तक वो काम जो है कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक टेंशन बना हुआ रहता है उनके दिमाग पे। इवन रात को भी वो सही से सो नहीं पाते हैं। अगर वो उनके घर मतलब उनके जो ऑफिस है या उनके जो बिज़नेस के काम हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स हो गया ना तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा, फिर कौन होगा उसको संभालने के लिए, क्योंकि मैं ही जानता हूँ, मैं ही जानती हूँ, मेरा कुछ हो गया तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और जब भी इस दौरान अगर आप इनको कुछ भी बात छेड़ते हैं रिगार्डिंग लव, रोमांस, रिलेशनशिप, वट एवर बी इट इज़, तो ये बहुत भारी भरकम गुस्सा कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं भी हो सकता है कि तुम्हारा जो दिल है, ठीक है, उसको मैं बहुत बुरी तरह से हर्ट कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, लेकिन आपको भी मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे जो है ना, मुझे अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो, एक ब्यूटीफुल सा जैसे होता है ना राउंड फ्लावर अरेंजमेंट, गोल गोल, उस तरह से मुझे दिख रहा है। राउंड फ्लावर अरेंजमेंट जो होता है ना, ये पता है कब होता है, जब सो आई फील फ्रॉम दिस राउंड फ्लावर अरेंजमेंट, ये उस दौरान दिया जाता है जब किसी की यहाँ पे मतलब कोई भी सिचुएशन पे डेथ लाइक सिचुएशन होता है, राइट, डेथ सिचुएशन पे दिया जाता है। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन के साथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी नो कांटेक्ट रिलेशनशिप है या ब्लॉक्ड है। आप सोच रहे हो कि दीवार हम लोगों के बीच में आ चुका है, फासला आ चुका है, मे बी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है लेकिन ब्लॉक भी नहीं है, लेकिन आप बात नहीं करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, जानते हुए भी आप लोग एक दूसरे से शायद उस मैटर पर डिस्कशन नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी आप डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं तो वो उस टॉपिक को जैसे अवॉइड करने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके दिल में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, उनके दिमाग में बहुत टेंशन चल रही है अभी। ये इंसान जो है खुद को उस मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे उनका एक्चुअल एम्बिशन है। फॉर एग्जाम्पल, टू बिकम द CEO ऑफ द कंपनी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना इतना इजी बात नहीं है। इट रिक्वायर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है। मे बी उनको हायर पोजीशन में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, जो उनको मिल नहीं रहा है। अगर आपके पर्सन बहुत यंग है, सो ये इस रिलेशनशिप को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना आप ले रहे हो। देखते हैं इनके फ्यूचर अटेम्प्ट क्या है, व्हाट कैन बी द फ्यूचर अटेम्प्ट्स प्रेजेंट सिचुएशन में। ये अच्छा, अगर आपके पर्सन मेल है
तो इनके मस्टैच बियर्ड हो सकते हैं। एंड ये इंसान कोई स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी देख के ना, जैसे प्रोफेसर टीचर लेक्चर को देख के बच्चे लोग डर जाते हैं, ठीक है, कभी कभार। तो कमांडिंग लाइक ऑफिसर्स, लाइक यहाँ पे स्कॉर्पियो है, यस देर इज़ अ स्कॉर्पियो, देर इज़ अ एरीज। मेष और वृश्चिक राशि, उनके मंगल जो है उनके चार्ट में काफ़ी भारी मात्रा में है। तो ये इंसान जो है ना, इनको अगर गुस्सा आ जाता है ना, आप देखोगे फेस पूरी तरह से रेड हो रहा है, ठीक है, आंखें भी पूरी तरह से रेड हो जाता है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी एंग्री, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपके बारे में और खुद के बारे में भी कहीं ना कहीं से मे बी एस्ट्रोलॉजी या समथिंग, क्रिस्टल बॉल, वट एवर भी इट इज़, उन्होंने पता लगाया है कि आपके साथ उनका लॉन्ग टर्म बॉन्ड कैसे रहेगा। अगर आप शादीशुदा है तभी भी, अगर आप शादीशुदा नहीं है तभी भी, मतलब इन्होंने ऑलरेडी जान चुके हैं ये कि इनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं, और जब आपके बारे में कुछ ऐसी शक वाली बातें पता चलती है तो कहीं ना कहीं पे उनका दिमाग जो है पूरी तरह से उड़ जाता है, जस्ट लाइक लोड शेडिंग जैसे फ्यूज़ चला उड़ गया, ठीक है, उस तरह से। सो आई डू फाइंड कि वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनकी एक्सप्रेशन जो है ज़ीरो हो जाता है। आपके बारे में अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है तो वो तो उसका दोष है, आपका नहीं। तो इस दौरान ये सोचते हैं कि मैंने जिनसे प्यार किया तो वो लास्ट में वो धोखेबाजी निकला या धोखेबाज निकली, इस तरह से गलत फहमी आप दोनों को बहुत दूर लेके जाता है, ठीक है। ओके, 1 यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, 1 आर, आर के। सो बहुत सारे नाम्स हो सकता है आर से, के से। आपके पर्सन जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपसे ये कहना चाहता है कि लेट हिम और हर कूल डाउन। थोड़ा सा आप उनको समय दे दे, थोड़ा सा आप उनको प्राइवेट स्पेस दे दे। वो ऐसा नहीं है कि आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं या आपके साथ फ्यूचर जो है, गोल, ड्रीम्स, एम्बिशंस, ये सब नहीं है कि नहीं देखते हैं। वो देखते ज़रूर है, क्योंकि सबको शांति ही चाहिए और सबको ज़िंदगी में सेटल ही होना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अभी अभी फास्ट एक्शन लेने बोलो, सो वो बहुत सोच समझ के लेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये इंसान पहले कंफर्म होंगे, ठीक है, बिकॉज दे मे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, दे मे बिलीव इन साइकिक टैरो रीडिंग्स, वट एवर, क्रिस्टल बॉल, वट एवर। तो ये पहले कंफर्मेशन करेंगे कि कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी पे मानते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं उस चीज़ के ऊपर। सो दे विल फर्स्ट कंफर्म, या लगभग ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उस प्रोसेस को। नाउ देयर टर्न इज़ टू फाइंड आउट आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में, क्योंकि हो सकता है ये जो आप देख रहे हैं रीडिंग, कुछ ही समय पहले आप लोग मिले थे, ठीक है। सो हो सकता है ये आपके बारे में तमाम जो जानकारी है वो हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है जानकारी हासिल करने से ही सब कुछ चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए शादी से पहले, ठीक है। सो दे मे बी फाइंडिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, और यही उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देता है, ठीक है। हर एक चीज़ को जब लोग जज करना शुरू कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लेट है, राइट, कोई अगर इसको जज करना स्टार्ट कर दे, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई तो नहीं करेगा, बट मैं जैसे बोल रही हूँ, या ये प्लेट की कलर कुछ अलग होना चाहिए था, नहीं आज का कैंडल का कलर कुछ अलग होना चाहिए था, नहीं ये प्लेट का डिज़ाइन ही कुछ अलग होना चाहिए था, ठीक है। तो उस तरह से ना एवरीथिंग कैनॉट बी परफेक्ट एवरी टाइम, ठीक है। हर एक चीज़ परफेक्शन नहीं हो सकता। आप में जो कमी है किसी में वो खूबियाँ है, आप में जो खूबियाँ है किसी में वो कमियाँ हैं। तो हर एक इंसान जो इस पृथ्वी में है उसके अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान को समझ जाना चाहिए कि परफेक्शन नहीं होता। अगर वो किसी और के साथ भी अपना रिश्ता कायम करने की भी कोशिश करेंगे या कर भी रहे हैं, तो भी आप उनका यहाँ पे पता करके देखो कि दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली सेटिस्फाइड,
क्योंकि वो सब चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हैं। ठीक है, अगर ये प्लेट का साइज़ इतना है तो उनको ऐसा लगेगा अरे इससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा अवेलेबल नहीं है, तो ये जब घर में ये इस साइज़ को लेके आएंगे बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर बड़ा लेके आएंगे वो भी पसंद नहीं होगा। योर पर्सन इज़ लाइक दैट। हाँ, देखो यहाँ पे टर्की आ रहा है, टर्की या ईगल है कुछ इस तरह से, बिग फ्लाइंग बर्ड्स। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके तरफ ये मैसेजेस भेजेंगे, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग मैसेज होगा, डिटेल्ड मैसेज होगा, या आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बातचीत करके इस चीज़ को रफा दफा करेंगे। ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे आपको क्या कहना है। देखो दिस इज़ अ कंप्लीट बर्ड ओवर हियर, दिस इज़ अ बर्ड। देखो आई डू फाइंड लाइक दैट। ओ माई गॉड, यहाँ पे तो देखो दिस इज़ लाइक अ टार्टल। ओके, बहुत स्लो है, स्टेडी है, बट डिसीजन तो ये लेने वाले ही है। फिर भी हम देख लेते हैं किस नतीजे पे आएंगे। यहाँ पे पफर फिश आ रहा है, पफर फिश मैंने एक दिन ड्रॉ किया था, आई एम सॉरी, पफर फिश मैंने एक दिन ड्रॉ किया था जो मतलब कोई भी उसके पास शत्रु आते हैं ना तो फूल जाता है, डरा देता है उसकी। तो आपके पर्सन हमेशा सेल्फ डिफेंसिंग मोड पे रह रहे हैं, और आपको भी रहना चाहिए। आपको उनको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर ये एक रिकन्सिलिएशन एनर्जी, अगर ये वापस आना चाहते हैं आपके जीवन में, तो आपको भी पता करना है कि इस इंसान की मकसद क्या है। क्या ये इंसान मेरे ज़िंदगी में इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? कि अगर इस इंसान के पास ऑप्शंस है या होता भी है इन फ्यूचर, इट इज़ नॉट गारंटेड दैट दे विल स्टे विथ यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि पक्षी जब आता है ना रीडिंग में, ऐसा माना जाता है क्योंकि देखो हर एक पक्षी फेथफुल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स आर नॉट फेथफुल, ठीक है, दे आर नॉट फेथफुल, एंड इवन मेनी बर्ड्स आर नॉट फेथफुल एक्सेप्ट पिजियन, कबूतर को छोड़ के, ठीक है, और कुछ कुछ प्रजाति होंगे, स्पीसीज होंगे, सो दे कैन फ्लाई एट एनी टाइम। सो आपको भी थोड़ा सा एश्योरेंस उनसे मिलेगा, तभी आप आगे बढ़ना, अगर आप सोच रहे हो आगे बढ़ने का इस इंसान के साथ। सो यहाँ पे जो आ रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है दे मे टॉक टू यू रिगार्डिंग मैरिज, बट वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, ठीक है, आई मूवमेंट क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप तो ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, आपको तो पता ही होगा कि किस तरह से लोग आप अगर आपका प्यार, अगर ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, डिटरमाइंड है, मतलब पूरी तरह से जो आपके प्यार और आपकी भरोसा, अगर बीच में कुछ आ रहा है ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको फिल्टर देना पड़ेगा आपको। ओके, सी अ पर्सन, यहाँ पे देखो एक पर्सन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर है और उसके साथ एक लेडी है। बोथ ऑफ यू राइडिंग अ हॉर्स, या कुछ आपने एक साथ लॉन्ग ड्राइव किया होगा। ई, आप उनसे छोटे हो, या यू आर वाइस वर्सा, लाइक मैच्योरिटी अनुसार हो सकता है, रियली में हो सकता है। आई फाइंड अ वेरी डिस्टिंक्ट एज गैप। ये तो आए पक्षी। ओके, सो लेट अस सी, थोड़ा सा देख लेते हैं क्यूब से, उसके बाद हम देखेंगे चैनलाइज्ड मैसेजेस। देखो आपके पर्सन का अगर मैंने नेक्स्ट एक्शन देखा तो मुझे इस तरह से दिखा। थोड़ा सा आप टाइम दे, तो देखो 10 इज़ अ फेज ऑफ कंप्लीशन, कुछ उनके ज़िंदगी में एंड हो रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखा था जैसे राउंड राउंड फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है, वो डेथ
किसी का डेथ होता है तभी दिया जाता है। मैं ना बहुत फ्रैंक हूँ, मैं छुपा के बात नहीं करती, पूरी तरह से नॉलेज को शेयर कर रही हूँ। वो तभी दिया जाता है जब किसी की मृत्यु होती है। सो कहीं ना कहीं पे डेथ सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे जो सिचुएशन है इट्स लाइक अ डेथ सिचुएशन, ठीक है। आपने आपके साथ उनका बिछड़ जाना, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ जो मामला है, ठीक है, ये कंप्लीट होगा, ये फेज़ कंप्लीट होगा। हर एक समय में हर एक चीज़ नहीं रह सकता। ना देर विल बी अबंडेंस बिकॉज आई कैन सी फ्लावर, लोटस, ठीक है, ओके। आर्कएंजल माइकल, एंजल सर्विट्यू, ओके। दिस इज, अगर आप बोले कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे अगर जज करते हैं, मेरे साथ बुरा बर्ताव किए हैं, तो क्यों किया। मैंने तो कभी भी उनके साथ ऐसा बुरा कभी सोचा भी नहीं होगा। जो भी उन्होंने उनके साथ आपका हुआ, चाहे उन्होंने आपको प्यार भी किया है बहुत ज़्यादा, ढेर सारा, ठीक है, आपके साथ उनका घंटों मतलब बातें होता था, तो क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ऑल वॉज रिटन इन फेट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये आपके ऊपर है कि ये इंसान अगर आखिरी फैसला भी लिया है, सो आपका डिसीजन क्या होगा, टू फ्लो विद दिस पर्सन, इनके साथ जाना या खुद का ज़िंदगी आपको चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑफ कोर्स सक्सेसफुल एंडिंग एंड ऑफ कोर्स अ न्यू बिगिनिंग विद अ वर्ल्ड कार्ड, ओके। ये इंसान की प्रॉब्लम वही है, ये इंसान हमेशा दौड़ते हैं फॉर मनी, मटेरियल्स। जब तक उनका थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर जो है, चाहत, ये कंप्लीट नहीं होता, तब तक मैंने आपको पहले ही बताया कि दे आर वेरी एम्बिशियस, ठीक है। हर एक पिन पॉइंट नॉलेज उनके पास होगा, पैसा रोजगार करने का हर एक पिन पॉइंट नॉलेज इनके पास है। आप उनको कभी भी एडवाइस देने मत जाना, इनके पास सब कुछ है नॉलेज, ठीक है। ये जानते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, इसलिए यहाँ पे देखो पुलिस इंस्पेक्टर आए हैं, एज पर द कानून वो लोग काम करते हैं। सो दे में भी एडवोकेट, दे में भी लॉयर, दे में भी लॉ स्टूडेंट, और ये हमेशा देखना लीगली बात करते हैं, लीगल, ठीक है। लीगल मतलब इस तरह से नहीं जस्टिफाइड है, वो है, ये है, उनकी बातों से आपको लग जाता है कि ये नहीं बहुत जानते हैं कानून के बारे में, ओके। सो उन्होंने आपका दिल तो चुराया है, यह 100% डेफिनेट है, चाहे वो अभी आपको डिनाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, बट प्रपोजल तो उन्हीं के साइड से आया था। और अगर आपको लग रहा है, अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं, इन फ्यूचर भी उन्हीं की तरफ से आएगा, ओके। सो देर इज़ अ लॉन्ग जर्नी, ओके, विथ यू, ओके। ये करना चाहते हैं आपके साथ। पहले दफ़ा में तो ये आपको ऐसा बोल सकते हैं, लेट्स गो, ओके, लीव समवेयर एल्स, हम देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, हम थोड़ा सा, ठीक है, पहले आजमा लेते हैं एक दूसरे को, थोड़ा सा हम एंजॉय करते हैं, एंड देन वी कैन डिसाइड, ठीक है। वो आपके ऊपर होगा कि करना है नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दे में गिव यू अ फाइनल डिसीजन विद इन 10 days, मे बी 10 weeks, उसके अंदर आपको फाइनल डिसीजन वो आपको डेफिनेटली कन्वे कर देंगे। ओके, नाउ लेट मी सी रिगार्डिंग द मैसेजेस। माई हार्ट इज़ हैविंग अ बर्निंग डिज़ायर टू लव यू ऑल नाइट। मैंने आपको क्या कहा, पूरी रात भर आपके साथ ये रोमांस करना चाहते हैं, ओके। आई थिंक दैट आई एम एडिक्टेड टू यू बिकॉज आई एम थिंकिंग यू ऑल द टाइम, विच मीन्स आई एम इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। तो उनको लगता है कि आपके प्रति उनका एडिक्शन है, इसलिए तो आपका नाम वो कभी भी अपने दिमाग से नहीं बाहर कर सकते, क्योंकि वो आपसे आदत लगा बैठे हैं, वो आपसे लत हो गया है उनका। थर्ड मैसेज, माई डिवाइन सोलमेट इज़ यू ओनली। अच्छा, ये अच्छा है बात करना, ये डिवाइन सोलमेट की जो बात है, ये सब सोचते हैं कि वो आप है, ओके। सो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ रीडिंग को। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर इनका आखिरी फैसला, इनका जो भी फैसला हुआ क्या होगा, उसके बाद जो आपका डिसीजन रहेगा वो खुद का आपका होगा, ठीक है। सो दिस
इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, मे और मे नॉट रेजोनेट, बट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है रियलाइज़ कर चुके होंगे विद इन 10 days, 10 weeks, मे बी 10 hours भी हो सकता है कि आपको ये मैसेज करके सब कुछ बता दे. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.